नंबर 2 8.1 का फिगर 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये है फिगर 8.13। पी क्यू आर एक ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा है। ये एंगल Q90 यहाँ मतलब एंगल Q90 है। अब आपसे पूछ रहा है tan p और कॉट आर, माने एक बार इसको बेस एंगल मानते हुए tan p निकालना और एक बार कॉट आर और फिर माइनस करना है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप ट्रायंगल बनाइए पहले जो दिया हुआ है। ये पी क्यू आर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर है, ये पता नहीं, और ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है। हम एक बात क्लियर कर रहे हैं, दो साइड पता है, तीसरा नहीं पता है। हर सवाल में पहला काम करिएगा, क्या निकालना है नहीं निकालना है भाड़ में जाए, पहला काम करिएगा कि आप जो नहीं पता है उसको पता कर लीजिए। पाइथागोरस जानते हैं, आप लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? हम जानते हैं हेपिटोनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हेपिटोनियस यहाँ कौन है? तो ये सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है ये हेपिटोनियस होता है, मतलब पी आर। तो पी आर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर। ठीक है। पी आर कितना है? 13 है, तो पी आर की जगह 13 स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है? पता नहीं। ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। जिसका वैल्यू निकालना है उसको अकेले छोड़िए और बाकी को एक और करिए। तो 169 144 का साइन यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। 169 में 144 माइनस करिए, 25 आ गया बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर क्या होगा? स्क्वायर इधर जाके रूट होता है, जैसे प्लस इधर भेजते हैं माइनस होता है, गुणा इधर जाता है भाग हो जाता है, ऐसे स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 25। तो क्यू आर बराबर आ गया आपका 5, और ये सब सेंटीमीटर में था तो 5 सेंटीमीटर। माने अब आपको ये साइड भी 5 सेंटीमीटर पता चल गया। ये एकदम याद रखिएगा, सवाल में कुछ भी पूछे पहला काम आपको करना है तीनों साइड पता होना चाहिए। 2 देगा, तीसरा भैया पाइथागोरस है उनसे निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको पूछा इसमें क्या था? tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। यहाँ भी एक बार देखिए, एक बार एंगल p लिया, एक बार एंगल r। ध्यान से समझिए। आप जानते हैं tan p होता है परपेंडिकुलर बटा बेस p बाई b। ठीक है। लेकिन जब एंगल p है, एंगल p मतलब ये एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? हम बार बार बता रहे हैं, जब एंगल यहाँ बन रहा है तो जिस पे बनता है वो बेस होता है, सबसे लंबा वाला हेपिटोनियस होता है। तो जो ये बच गया यही परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका क्यू आर और नीचे बेस लिखते हैं, tan का फार्मूला होता है ना भाई p बाई बी। तो p आपका हो गया क्यू आर और बेस क्या है? तो एंगल यहाँ बन रहा है, ये लंबा वाला तो हेपिटोनियस है, बेस आपका पी क्यू है। ठीक है। अब कॉट आर, तो एंगल अब यहाँ बन रहा है, जब कॉट आर की बात कर रहे हैं एंगल यहाँ बन रहा है, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? बी बाई पी, पर बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ठीक है। तो एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस क्या होगा? ये वाला बेस होगा मतलब क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा? पी क्यू। ठीक है। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 है। पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12 है। क्यू आर का वैल्यू कितना है? 5 है, और पी क्यू का वैल्यू कितना है? 12 है। सेम चीज दोनों जगह आ गया बराबर 0। ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? देखिए ध्यान से देखिए। इफ साइन ए बराबर 3/4, क्या कहा कि साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है। आपको कॉस ए बराबर पूछा है क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है, और tan ए क्या है ये भी निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम आपको क्या बताए इस चैप्टर का रामबाण कि भैया 2 चीज दिया है, तीसरा साइड निकालना है। साइन ए आपका 3/4 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये p/h आपका दिया है। ठीक है। साइन का फार्मूला होता है ना परपेंडिकुलर बटा हेपिटोनियस, माने ये परपेंडिकुलर बटा हेपिटोनियस दिया है लेकिन रेशियो में दिया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर आपका कितना है? 3, और रेशियो में चूंकि है तो आपको एक कांस्टेंट k मानना पड़ेगा।
तो P बराबर 3K और H बराबर आपका कितना है 4K। ठीक है, बचा B निकालना। हम लोग लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की जगह आप 4K लिख दिए, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 3K, इसका स्क्वायर, और बेस आपको पता करना है। 4K का स्क्वायर क्या होगा 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर क्या होगा 9K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर का वैल्यू निकालिए 16K स्क्वायर और 9 इधर प्लस में, इधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, 16 में 9 गया तो 7K स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। B का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा रूट होगा, अभी बताए थे। तो ये हो जाएगा √7K स्क्वायर। तो K स्क्वायर और रूट है तो खत्म हो जाएगा, K बाहर हो जाएगा और √7 बच जाएगा। इस K से डरिएगा मत, ये बस चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चलता रहेगा, हर जगह लिखा रहेगा, लेकिन लास्ट में अपने आप कट उठ के बराबर हो जाएगा। ये K नहीं भी लेते हैं तो कई लोग बना देते हैं, वो भी बहुत गलत हम नहीं मानते हैं। P बराबर 3 ले लीजिए, H बराबर 4 ले लीजिए और सॉल्व करके B आपका √7 आ जाएगा, उस तरह भी सही है, लेकिन बेस्ट तरीका है K मानकर। ठीक है, तो K क्यों माने ये भी आपका क्लियर है, क्योंकि ये रेशियो में है। तो रेशियो में इसका मतलब कुछ जरूरी तो नहीं, जैसे भाई आपका रेशियो में होगा 10/20। ठीक है, तो वो 10/20 को आप काट के तो रेशियो में 1/2 ही लिखिएगा ना, इसका मतलब इसके गुणा में कुछ तो था। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी होता भी है, तो कुछ ना कुछ तो नहीं होता है तो 1 होता है। जैसे 3 और 4 का रेशियो करिएगा तो 3/4 कहिएगा, ये तो कट के नहीं आया है। अरे भैया नहीं कट के आया, लेकिन इसके गुणा में 1 है ना, तो कुछ ना कुछ होता है, उसी को हम K मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग का सब वैल्यू निकल गया। P आपको पता है, H आपको पता है, B पता है। अब आपसे जो पूछा है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप कौन है, अब आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको सारी जानकारी है। cos A का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो बेस कितना है K√7, H कितना है 4K। तो K कहानी खत्म, हम पहले ही बोले कट जाएगा, आपका आ गया √7/4। कोई दिक्कत। इसी तरह आपको tan A पूछा है, तो tan A का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। परपेंडिकुलर कितना है 3K, बेस कितना है K√7। K का कहानी खत्म, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, गायब हो गया, बच गया 3/√7 आंसर। कोई शक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, एक और कर लिया जाए। कहता है कि गिवन 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 दिया है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड sin A, माने sin A बराबर क्वेश्चन मार्क, और पूछ रहा है sec A, मतलब sec A बराबर क्वेश्चन मार्क। बार बार कह रहे हैं, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, तीनों वैल्यू पता करना है। कौन तीनों, P, B और H। जैसे आपको दिया है 15 cot A बराबर 8, ठीक है, तो cot A क्या होगा 8/15। ठीक है, और आप जानते हैं cot A क्या होता है, cot A tan का उल्टा होता है, tan होता है P/B ना, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो cot होगा B/P। cot क्या होगा B/P। तो आप कह सकते हैं 10, B का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया, एगो K साथे लटक जाएगा, कांस्टेंट है। P का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया, K यहाँ भी रहेगा। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको B और P पता है, आप पाइथागोरस से भैया निकाल लीजिएगा H। यही तो नियम है इस चैप्टर का ना, कि 2 पता रहेगा, तीसरा आपको हमेशा पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। असल में और कुछ करना नहीं है सवाल में, बस यही एक गिना चुना पहला से लेके 10वां नंबर तक यही काम करना है। ठीक है, H आपको निकालना है, पता नहीं है। P आपको कितना पता है 15 के पता है, होल स्क्वायर कर दिए। बेस कितना पता है 8 के पता है, होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो H स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 8 8 8 8 जा 64 के स्क्वायर। ठीक है, तो H स्क्वायर बराबर 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर क्या हो गया, स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट 289 के स्क्वायर। के H बराबर, अब 289 किसका होता है 17 का होता है, 17 के आ गया। तो H का वैल्यू निकल गया 17 के,
पी का वैल्यू आपको पता है 15 के और बी का वैल्यू है 8 के। अब आपसे पूछा क्या था, साइन ए पूछा था ना, और साइन ए का फार्मूला क्या होता है, पी बाई बी। बस वही बात है, याद करिए, हम आप लोगों को बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला सबसे पहले हम लोग को गिनती तो याद है ना, साइन कॉस टेन बोलते हैं हमेशा। तो साइन का फार्मूला पी बाई एच, कॉस का फार्मूला बी बाई एच और टेन का फार्मूला पी बाई बी। आपको एक और तरीका बोले थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो भैया पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, ऐसे याद कर लो या अपना कोई नियम बना लो, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो साइन ए का फार्मूला होता है पी बाई एच, ऐसा याद रहे कि नींद में कोई पूछे तो बता दीजिए। हाँ, अब देखिए पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 15 के है, ठीक है। एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 17 के है, ठीक है। के कहानी खत्म, बच गया 15/17, ये आपका आंसर आ गया। क्या ऐसे ही आप सेक ए नहीं निकाल पाइएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो ये हो जाएगा एच बाई बी, इसका वैल्यू रख के अब आप निकाल लीजिए, सेवा समाप्त।